दोस्तों, रक्षाबंधन पर मायावती ने दलितों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ रही है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी दलितों के लिए गिफ्ट देने की बात की है, जिससे दलित समाज में खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे देश की राजनीति में भी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ देश भर में भाई बहन के इस पवित्र त्योहार की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में एक ऐसा सवाल चर्चा का विषय बनता जा रहा है, जिसका सीधा संबंध देश के करोड़ों दलित और वंचित परिवारों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इस रक्षाबंधन पर दलित समाज के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलित समाज को कोई बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की क्या भूमिका हो सकती है? हालांकि सबसे पहले यह साफ कर देना जरूरी है कि अभी तक ऐसी किसी विशेष घोषणा की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, जिसमें यह कहा गया हो कि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सभी दलितों को कोई विशेष उपहार देने जा रहे हैं। इसलिए इस खबर को फिलहाल एक राजनीतिक चर्चा और संभावित घटनाक्रम के रूप में ही देखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से रक्षाबंधन से पहले सामाजिक न्याय, गरीबों, वंचितों और दलित समाज से जुड़े मुद्दे राजनीतिक चर्चा में आते हैं, उसने इस संभावना को लेकर लोगों की दिलचस्पी जरूर बढ़ा दी है। रक्षाबंधन का त्योहार भारत में केवल राखी बांधने और उपहार देने तक सीमित नहीं माना जाता। यह त्योहार भाई बहन के बीच विश्वास, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। भारत सरकार के पर्यटन पोर्टल के अनुसार भी रक्षाबंधन को भाई बहन के रिश्ते और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और यह त्योहार जाति तथा समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। यही वजह है कि जब रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार के आसपास किसी राजनीतिक दल या बड़े नेता की तरफ से समाज के किसी बड़े वर्ग के लिए संभावित घोषणा की चर्चा होती है, तो उसका राजनीतिक असर भी दिखाई देने लगता है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां दलित राजनीति का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, वहां मायावती और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी किसी भी खबर पर राजनीतिक विश्लेषकों और समर्थकों की नजर बनी रहती है। मायावती लंबे समय से दलित समाज, सामाजिक न्याय, आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखती रही हैं। ऐसे में यदि रक्षाबंधन के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से दलित या वंचित समाज के लिए कोई नई योजना, आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, रोजगार संबंधी घोषणा या सामाजिक कल्याण से जुड़ा बड़ा कदम सामने आता है, तो उसका राजनीतिक और सामाजिक महत्व काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। किसी भी संभावित घोषणा को सीधे प्रधानमंत्री की आधिकारिक घोषणा बताना तब तक सही नहीं होगा, जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार या संबंधित मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि न हो जाए। अभी तक उपलब्ध ताजा रिपोर्टों में रक्षाबंधन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को राखियां भेजे जाने की खबरें सामने आई हैं। अयोध्या से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई प्रमुख नेताओं को राखी भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं उत्तराखंड से भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष चांदी की राखी तैयार किए जाने की खबर सामने आई है। यानी रक्षाबंधन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी गतिविधियां जरूर चर्चा में हैं, लेकिन दलित समाज के लिए किसी विशेष उपहार की बात को अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अब सवाल उठता है कि अगर वास्तव में केंद्र सरकार रक्षाबंधन के मौके पर दलित समाज के लिए कोई बड़ा कदम उठाती है, तो वह किस तरह का हो सकता है? सबसे पहली संभावना आर्थिक सहायता से जुड़ी हो सकती है। देश में बड़ी संख्या में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। यदि किसी नई योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर दलित परिवारों को सीधे सहायता दी जाती है, तो इसका असर लाखों परिवारों तक पहुंच सकता है। दूसरी संभावना शिक्षा से जुड़ी हो सकती है। दलित समाज के युवाओं के लिए छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उच्च शिक्षा में सहायता और कौशल विकास जैसे क्षेत्र पहले से ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर रक्षाबंधन के अवसर पर शिक्षा से जुड़ा कोई बड़ा पैकेज सामने आता है, तो यह युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। तीसरी संभावना रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी हो सकती है। आज के समय में युवाओं के लिए नौकरी के साथ साथ अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने का अवसर भी
बेहद महत्वपूर्ण है। यदि सरकार दलित युवाओं के लिए आसान आरण, प्रशिक्षण, उद्यमिता सहायता या बाजार से जोड़ने वाली कोई नई योजना लाती है, तो इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। चौथी संभावना आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हो सकती है। गरीब परिवारों के लिए पक्का मकान, बिजली, पानी, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं अभी भी राजनीतिक बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए यदि ऐसी किसी योजना का विस्तार किया जाता है, तो उसे भी बड़ा सामाजिक कदम माना जा सकता है। लेकिन इन सभी बातों को अभी संभावना के रूप में ही देखना चाहिए, घोषणा के रूप में नहीं। अब जरा मायावती की राजनीति को समझिए। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में दलित समाज हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण आधार रहा है। मायावती कई बार सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण और वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर अपनी बात मजबूती से रखती रही हैं। यही कारण है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से दलित समाज को लेकर कोई बड़ा फैसला आता है, तो राजनीतिक रूप से मायावती की प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। मायावती अगर इस तरह के किसी ऐलान पर प्रतिक्रिया देती हैं, तो वह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तरफ सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि वह समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ विपक्षी दल ये सवाल उठा सकते हैं कि घोषणा वास्तव में कितने लोगों तक पहुंचती है, उसका लाभ किसे मिलता है और क्या वह केवल राजनीतिक संदेश तक सीमित है। यही कारण है कि किसी भी सरकारी योजना का मूल्यांकन केवल घोषणा के आधार पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक लाभार्थियों और जमीन पर उसके प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। अब बात आती है उस कथित बड़े गिफ्ट की, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया और राजनीतिक बातचीत में हो सकती है। अगर कोई सरकार किसी समुदाय के लिए बड़ा कदम उठाती है, तो उसके कई रूप हो सकते हैं। नकद सहायता, छात्रवृत्ति, रोजगार, आवास, कौशल विकास, स्वरोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा या किसी मौजूदा योजना का विस्तार। इनमें से कोई भी कदम राजनीतिक रूप से बड़ा संदेश बन सकता है, लेकिन दर्शकों को यहां सावधान रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर अक्सर किसी संभावित योजना को बढ़ा चढ़ाकर बड़ा तोहफा या करोड़ों लोगों को सीधा पैसा जैसे शब्दों में पेश किया जाता है। जब तक सरकार की आधिकारिक अधिसूचना नहीं आती, तब तक ऐसी बातों को पक्की खबर मानना सही नहीं है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी गतिविधियां जरूर सामने आ रही हैं। पिछले साल भी प्रधानमंत्री आवास पर बच्चों ने उन्हें राखी बांधी थी और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस कार्यक्रम की जानकारी जारी की थी। 2026 में भी रक्षाबंधन को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से प्रधानमंत्री को राखियां भेजे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अयोध्या से माता शांता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी सहित कई प्रमुख नेताओं को राखी भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। लेकिन दलित समाज के लिए विशेष सरकारी उपहार की बात फिलहाल आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। अब सवाल यह है कि फिर इस चर्चा का राजनीतिक महत्व इतना बड़ा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मतदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी का लंबे समय से एक मजबूत सामाजिक आधार रहा है। इसलिए जब भी दलित समाज से जुड़ी कोई बड़ी सरकारी योजना, राजनीतिक घोषणा या सामाजिक न्याय का मुद्दा सामने आता है, तो उसके राजनीतिक प्रभाव पर चर्चा होना स्वाभाविक है। अगर भविष्य में केंद्र सरकार दलित समाज के लिए कोई बड़ा फैसला लेती है, तो मायावती के सामने भी एक राजनीतिक चुनौती और अवसर दोनों पैदा होंगे। चुनौती इसलिए क्योंकि उन्हें यह बताना होगा कि सरकार के फैसले से वास्तव में दलित समाज को कितना लाभ हुआ, और अवसर इसलिए क्योंकि वह इस मुद्दे को सामाजिक न्याय, अधिकार और बहुजन राजनीति के नजरिए से जनता के सामने रख सकती हैं। मायावती के समर्थकों के लिए भी यह सवाल महत्वपूर्ण होगा कि क्या केंद्र की कोई नई योजना उनके सामाजिक और आर्थिक हितों को वास्तव में मजबूत करती है या नहीं। वहीं भाजपा के लिए ऐसा कोई फैसला राजनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि दलित समाज के बीच सरकार की योजनाओं और नीतियों को लेकर सकारात्मक संदेश बनाने की कोशिश पहले से राजनीति का हिस्सा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2026 में मथुआ समुदाय के एक धार्मिक आयोजन के अवसर पर समुदाय के कल्याण, सशक्तिकरण और सम्मान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की बात कही थी। इससे इतना जरूर स्पष्ट होता है कि सामाजिक रूप से वंचित या विशिष्ट समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे केंद्र सरकार के राजनीतिक और सार्वजनिक संदेशों में मौजूद हैं।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि रक्षाबंधन पर दलित समाज के लिए कोई निश्चित नई योजना घोषित हो चुकी है। इसलिए अगर आप इस खबर को अपने वीडियो में दिखा रहे हैं, तो दर्शकों को पूरी सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं कि रक्षाबंधन से पहले दलित समाज को लेकर एक बड़ी राजनीतिक चर्चा तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार इस अवसर पर कोई बड़ा ऐलान करेगी। मायावती की तरफ से भी अगर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान सामने आता है, तो वह इस पूरे मामले को और महत्वपूर्ण बना सकता है। लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी निश्चित राशि, निश्चित लाभार्थी संख्या या किसी खास योजना का नाम लेकर दावा करना सही नहीं होगा। अब सोचिए, अगर आने वाले दिनों में वास्तव में कोई बड़ा ऐलान होता है, तो उसका असर कहां-कहां पड़ सकता है। सबसे पहले दलित युवाओं पर। आज बड़ी संख्या में युवा सरकार